अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसको दोबारा से जो है यानी दोबारा से हम एक दफ़ा फिर से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, मगर हम वर्बों के साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ना एक छोटा सा रिव्यू दूं जो मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अब तक पढ़ा दिया है। एक दफ़ा ना बीच में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बीच में ना एक बार रुक के ज़रूर चेक करना होता है कि आपने क्या क्या कवर कर लिया, क्योंकि उसके बाद फिर आप मज़ीद आगे काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे सर हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात की। मैं जो जो बातें आपसे कर चुका हूँ ना अब तक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड, वो आप अपनी नोटबुक में आज एक बार दोबारा से नोट करेंगे। नोट करना बहुत ज़रूरी है। सारे वेरिएंसेस नहीं पढ़े अभी तक हमने, बल्कि हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएंस अभी तक फिक्स्ड ओवरहेड एनालिसिस तो किया ही नहीं। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के बारे में हमने कुछ नहीं किया हुआ अभी तक। मैंने आपसे कहा सर सबसे पहले हमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सर मटेरियल। पढ़ना क्या चाहिए था, सेल्स। हमने पढ़ा क्या सर, हमने हमजा पढ़ा मटेरियल का वेरिएंस। और मटेरियल वेरिएंस के लिए सर हमने क्या फॉर्मूला अपनाया सर, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मैंने वैसे नहीं लिखा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, उसमें टाइम नहीं जाया किया, बल्कि मैंने लिखा एस पी इंटू एस क्यू। माइनस करेंगे उसके अंदर से क्या सर, आप ए पी इंटू ए क्यू। सही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर सर एस क्यू विल बी क्या, फ्लेक्स्ड। ये इंपॉर्टेंट था ना, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। एस क्यू को आप हमेशा क्या कर देंगे, फ्लेक्स। सर फ्लेक्स निकलेगा कैसे, फ्लेक्स ऐसे निकलेगा कि आप किसी भी फॉर्मूले के अंदर ये लिखेंगे स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स। सबसे अहम बात ये है, और ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बस एक दफा लिख रहा हूँ यहाँ टॉप पे। स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए आपने कितने कितने केजीज सोचे थे, उसको आपने उसके एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। है तो सर ये बजटेड ही, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ये बजटेड ही है। मगर लेकिन अब ये एट एक्चुअल क्वांटिटी निकल आएगा। और ये बात समझ में सर ऐसा क्यों, भाई मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, अगर दोनों ब्रैकेट्स की यूनिट्स में डिफरेंस होगा तब तो इंक्रीज या डिक्रीज निकलेगा। हमें तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं चाहिए, हमें इंक्रीज डिक्रीज इन केजीज चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, हमें सेम यूनिट्स में वेरिएंस चाहिए। तो वेरिएंस के लिए हमें इन दोनों के यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के यूनिट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम। अब सर मटेरियल वेरिएंस अगर आपको निकालने आ जाए तो आप उसके बाद दो वेरिएंसेस निकाल सकते हैं। वो वेरिएंस कैसे निकलते हैं, लेकिन मैं दो वेरिएंसेस से पहले पहले आपको एक बात बताता हूँ सर। मटेरियल वेरिएंस ही अगर आपको निकालना हो तो उस मटेरियल वेरिएंस के लिए भी आपके पास सर ये दो एरियाज हैं, सुने वो क्या। सर आपके पास एस क्यू, सॉरी मैं यहां लिख देता हूं सर, बल्कि यूजेज वेरिएंस। मैं लिखता हूं सर आगे यूजेज वेरिएंस, उसमें मैं प्लस कर देता हूं सर दूसरा वेरिएंस कौन सा होता है सर, प्राइस वेरिएंस। यही लिखना होता है हमें। डन। यूजेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है सर, यूजेज का फॉर्मूला है एस क्यू माइनस क्या करते हैं सर, ए क्यू। अप्लाई किसके ऊपर कर देते हैं सर, आप उसको स्टैंडर्ड प्राइस पे। और कशफ इसके अंदर एस क्यू हमेशा क्या होता है, फ्लेक्स। एस क्यू होता ही फ्लेक्स है। वो जो फॉर्मूला जो टॉप पे लिखा हुआ है वही फॉर्मूला यहाँ पे इसका अप्लाइड हो जाएगा। प्राइस वेरिएंस कैसे निकालेंगे लीना, प्राइस वेरिएंस निकालेंगे एस पी माइनस क्या करेंगे, ए पी। अप्लाई किसके ऊपर कर देंगे सर, ए क्यू पे। सर इससे आप निकालेंगे क्या, तो इसका मतलब है सर इन दोनों को भी कंबाइन किया जा सकता है। ये जो नीचे वाली इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन में देखिए सिर्फ एक चीज फ्लेक्स है, वो क्या, एस क्यू। प्राइस में कुछ भी फ्लेक्स नहीं होता, प्राइस को फ्लेक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्राइस तो एक केजी पर यानी एक केजी की जो प्राइस है मैंने उसका डिफरेंस लिया, उसको मैंने अपनी एक्चुअल क्वांटिटी इन केजीज के ऊपर अप्लाई कर दिया। दूसरी बात जो अहम बात है याद रखने वाली, वो ये कि मटेरियल वेरिएंस सर आप हमेशा यूनिट्स नहीं, मटेरियल वेरिएंस आप हमेशा किस में निकाल के लेके आते हैं सर, केजीज में। सर ये बात आप हमें क्यों याद दिला रहे हैं, अभी देखिएगा आगे, इसका बहुत जरूरी काम है, लिख लें। डन। दूसरा वेरिएंस हमने जो इसके साथ साथ पढ़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएंस था, वो हमने पढ़ा सर लेबर वेरिएंस। मैंने यहाँ के लिखा सर दूसरा वेरिएंस आपके पास क्या आएगा, दूसरा वेरिएंस आपके पास आएगा लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस पे जब हमने काम किया तो हमने ये कहा कि सर सबसे पहली चीज आपके पास क्या आएगी, स्टैंडर्ड क्या, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप उसको किसके साथ, स्टैंडर्ड आर्ट्स के साथ। और हमजा से उसमें से माइनस क्या करेंगे हम, एक्चुअल रेट, और उसको उसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे हम सर, मल्टीप्लाई कर देंगे हम सर उसको एक्चुअल आर्ट्स के साथ। इसमें से हमजा क्या चीज फ्लेक्स होगी सर, इसमें से स्टैंडर्ड आर्ट्स फ्लेक्स होंगे। और इन स्टैंडर्ड आर्ट्स को फ्लेक्स करने का फॉर्मूला क्या होगा सर, इसको इसको आप स्टैंडर्ड आर्ट्स पर यूनिट रखेंगे, स्टैंडर्ड आर्ट्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय, आप इसके आगे क्या लिखेंगे सर, आप इसके बाद लिखेंगे आगे मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स। ये सर इसका फॉर्मूला होगा। तो आपने सर इसको मल्टीप्लाई कर लिया, राइट हसन, ये दो काम किया आपने। सर जैसे ही आप ये काम करेंगे, इसी लेबर वेरिएंस को निकालने का एक और तरीका भी है। क्या तरीका हमजा, अगर मुझे सेम लेबर वेरिएंस दोबारा निकालना हो तो सर मैंने कहा अगर मुझे
लेबर वेरिएंस चाहिए, तो लेबर वेरिएंस इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा सर लेबर वेरिएंस? सर सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? रेट वेरिएंस। दूसरी चीज आपको क्या निकालनी पड़ेगी सर? रेट वेरिएंस के बाद मैंने प्लस किया, आपको निकालना पड़ेगा सर इसके अंदर एफिशिएंसी वेरिएंस। दो वेरिएंसेस निकालेंगे सर। जब मैं रेट वेरिएंसेस की बात करूंगा तो रेट वेरिएंस सर कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड रेट में से हमजा क्या माइनस कर देंगे जोहेर? एक्चुअल रेट, और उसको अप्लाई किसके ऊपर कर देंगे? एक्चुअल आवर्स के ऊपर, सही है। लेकिन सर जब हम एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? एस एच में से क्या माइनस करेंगे? ए एच, और उसको अप्लाई किसके ऊपर कर देंगे सर? उसको अप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट के ऊपर। सर जवाब दीजिए, इनमें से किसको फ्लेक्स करना है सर? सिर्फ इसको फ्लेक्स करना है, स्टैंडर्ड आवर्स को। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फ्लेक्स होती है और स्टैंडर्ड आवर्स फ्लेक्स होते हैं, और कोई चीज फ्लेक्स नहीं होती। हमें स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल यूनिट से, ताकि दोनों ब्रैकेट्स के यूनिट क्या हो जाएं? सेम, वरना अलग अलग हो जाएंगे। लास्ट क्लास रिकॉर्डेड भेज रहा हूँ, सही है, डन। यहाँ तक ये काम कर लीजिए, लास्ट क्लास का काम है एक्चुअली, डन। लास्ट क्लास जरूर देखना आज जाके, अगली क्लास से पहले जरूर देख लेना, डन। तीसरा भी काम किया है हमने, हमने वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस भी पढ़े ना, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। मैं लेकिन वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस को आपको सॉल्व करने के बजाय बल्कि आपको ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूँ। यानी हर चीज के ऊपर हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम एक दफा ना एक ट्रायंगल बेस भी कोई चीज तो पढ़े, हमने इतने ट्रायंगल्स बनाए पीछे। सर अगर मैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस की बात करूं तो याद कीजिए, मैंने आपसे यही बात तो लिखवाई थी, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? स्टैंडर्ड आवर्स, वो भी लेबर की तरह है। और नीचे क्या लिखा सर हमने? एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई किससे किया हमने? एक्चुअल आवर्स। ऊपर जाके हम जिस पे काम करेंगे वो क्या है? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे आके? एक्चुअल आवर्स। हमजा ये देखो, हमजा यही फ्लेक्स है, ये जो ऊपर है यही तो फ्लेक्स है, स्टैंडर्ड रेट एट एक्चुअल आवर्स, इसी का नाम तो फ्लेक्स है मैथ्स में। मैंने स्टैंडर्ड रेट लिया और एक्चुअल आवर्स ले लिया, एक्चुअल आवर्स इन यूनिट्स और स्टैंडर्ड रेट। ये जो इतनी देर से ट्राइंगल का हम कॉम्बिनेशन बनाए जा रहे हैं, यही फ्लेक्स है एक्चुअली, टॉप पे। आ गई बात समझ में? ये सारा फ्लेक्स है सर। अब हमने कॉम्बिनेशन बनाना है, इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा सर? एस आर, यहाँ क्या लिखेंगे सर आगे? एस एच माइनस क्या करेंगे उसके अंदर से? ए एच, और इसमें कशफ हम इसमें जो एस एच रखेंगे वो क्या रखेंगे? फ्लेक्स। स्टैंडर्ड आर्स हमेशा क्या होते हैं? फ्लेक्स। आप ये क्वांटिटीज याद रखें, एस क्यू फ्लेक्स, एस एच फ्लेक्स, ये याद रखें, आपका कभी क्वेश्चन ही नहीं गलत होगा। फिर सर उसके बाद आप दूसरी तरफ आएंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे आके? आप वहां लिखेंगे ए एच इंटू क्या कर देंगे? एस आर माइनस क्या कर देंगे? ए आर। हाँ, नाम में फर्क होता है इनके। सर ये कौन सा हम निकाल रहे हैं सर? हम ये निकाल रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। हमने यहाँ लिखा वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस सर हमने निकालने की बात की है इसके अंदर। तो सर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में जो आर्स आर्स का डिफरेंस है वो क्या है? वो तो वही है, नाम क्या रखेंगे उसका? एफिशिएंसी वेरिएंस। लेकिन जो रेट का डिफरेंस है उसका नाम वही नहीं रखेंगे, उसका नाम हम क्या रखेंगे सर? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। लेबर में रेट का डिफरेंस रेट वेरिएंस होता है, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स में रेट का डिफरेंस होता है वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है। बात समझ में आई? पहले ये लिख लो सर। आप बोलोगे ये मैं दोबारा से आपको क्यों लिखवा रहा हूँ, मुझे भी कुछ शौक नहीं है, लेकिन मैं आपके जहन को दोबारा चलाने के लिए याद करा रहा हूँ। एक तो प्राइवेट बच्चे ना, ऊपर से कॉलेज नहीं जाते तो चीज़ें वैसे भी नहीं कर रहे होते। अब ज़रा थोड़ा सा प्रेशर देके आपसे आपका होमवर्क कंप्लीट कराना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल आराम से टू लेके चल रहे, थोड़ा सा आपको तंग करूँगा, तब आप लोग करना शुरू करेंगे काम, डन। अब यहाँ सुने मेरी बात सुने, ये डन हो गए। अभी भी मैं फिक्स पे नहीं आया, 5 पढ़ने हमें वेरिएंसेस, सेल्स, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड, 5 पढ़ने हमें। अभी भी मैं फिक्स पे नहीं आ रहा आज की क्लास में, बल्कि आप कहो कि मैं आज भी फिक्स पे नहीं आऊंगा। मैं पहले आपको सेल्स करा रहा हूँ। फिक्स हम 2-3 क्वेश्चंस बुकलेट के करने के बाद शुरू करेंगे, ताकि हम जरा सा ना उसमें यूज्ड हो जाए। आ रही है बात समझ में? सर यहाँ पे सबसे पहली चीज, यहाँ जाते हैं सर, सबसे पहली चीज इसके अंदर मेंशन कीजिए, हेडिंग डालेंगे सर आप अपनी नोटबुक में ही। सर मैंने लिखा सेल्स वेरिएंस। इस काम के होने के बाद आपकी बुकलेट स्टार्ट हो सकती है, समझा? सेल्स और कॉस्ट में क्या फर्क होता है? वेरी गुड। दूसरा, सेल्स और कॉस्ट में क्या फर्क होता है? अलीना, रेवेन्यू और सेल्स में क्या फर्क होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ जोहर। वेरी गुड। और तो वो भी तो यूनिट इनटू कॉस्ट होता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क होता है वेरिएंस के लिहाज से जोहर, कॉस्ट बढ़ती है तो बुरी हो जाती है, रेवेन्यू बढ़ता है ना तो अच्छा हो जाता है ना? हमजा सही कहा ना मैंने? हमजा मैंने ये कहा कि अब तक हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस क्या? एक्चुअल कॉस्ट। आंसर पॉजिटिव आता था तो हम क्या कहते थे? फेवरेबल।
नेगेटिव आता तो हम क्या कहते थे, एडवर्स। हम हमेशा कॉस्ट के लिए पहले क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड, आगे क्या रखते हैं उसके, एक्चुअल। सर जब हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू उल्टा है। रेवेन्यू में हमें क्या रखना पड़ेगा, रेवेन्यू को हम कंपेयर किससे करेंगे, एक्चुअल रेवेन्यू माइनस क्या कर देंगे उसके अंदर से, स्टैंडर्ड रेवेन्यू। सर यानी ऑपोजिट चलेगा, इसलिए क्योंकि इसकी नेचर ऑपोजिट है। स्टैंडर्ड रेवेन्यू और एक्चुअल रेवेन्यू का सर आप डिफरेंस तो लेंगे, मगर आप फॉर्मूले में उसको इस तरह रखेंगे, पहले क्या रखेंगे एक्चुअल, बाद में क्या रखेंगे स्टैंडर्ड। अब पूरे फॉर्मूले में ऐसे ही रहेगा सर। मतलब कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। अभी उसने बताया था ना सर एक्चुअल रेवेन्यू कैसे निकलता है। सर एक्चुअल रेवेन्यू ऐसे निकलता है जब आप एक्चुअल, इधर देखना ऊपर देखना, एक्चुअल सेलिंग प्राइस ASP को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ सर, AS किसके साथ, Q के साथ, क्वांटिटी के साथ, रेवेन्यू निकल आया। सर लेकिन आपने माइनस के स्टैंडर्ड निकालेंगे तो क्या, SSP मल्टीप्लाई बाय SS क्या, Q। एक और भी खास बात, एक और खास बात याद रखो, मटेरियल जो था वो केजीज में था, यहाँ सेल्स वेरिएंस है तो सेल्स वेरिएंस सर किस में होगा, सर सेल्स हमेशा किस में चल रही होती है, यूनिट्स में। और काम की बात बताऊं, शुरू में ही बता रहा हूं मैं सर, यूजुअली काम करा के बताता हूं सर, इसमें फ्लेक्सिंग नहीं होती, इसमें फ्लेक्स हो ही नहीं सकता, इसमें यूनिट्स का ही इंक्रीज डिक्रीज आता है। और ये बात समझ में, इसमें दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होते, सेल्स में फ्लेक्सिंग नहीं होती। तो सर जहां भी आप काम कर रहे हो उसमें आगे जरूर मेंशन कीजिएगा नो फ्लेक्सिंग, नो फ्लेक्स, नो फ्लेक्स, कोई फ्लेक्स की कहानी नहीं है इसके अंदर। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि सर अगर मैं इसी चीज को एक ट्राइंगल में फिक्स करूं और फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाना शुरू करूं, तो सर आप इस ट्राइंगल को यूं रीड करेंगे, सर मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पे जो है ना वो ड्रॉ किया, सर जवाब दें। अब पहले क्या रखूं, पहले रखूंगा ASP मल्टीप्लाई किससे करूंगा, AS किससे, Q से। सर अप्लाई किसके ऊपर करूंगा, SSP मल्टीप्लाई किससे करूंगा सर, SSQ से। सर जवाब दें, टॉप पे आके क्या रखूंगा, टॉप पे रखूंगा ASP मल्टीप्लाई क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा सर उसको SSQ। गलत लिखा है मैंने सर, स्टैंडर्ड में क्वांटिटी कभी नहीं होती, क्वांटिटी हमेशा किस में होती है सर, एक्चुअल में। तो यहाँ लिखूंगा क्या मैं, यहाँ देखिए सर, यहाँ क्या लूंगा, ASQ मल्टीप्लाई किससे करूंगा सर, SS किस पे, P पे। प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड होती है, क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल होती है, तभी वेरिएंस निकलता है। क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, एक्चुअल, याद रखना। सर अब मैंने यहाँ किया, आप मुझे जवाब दिए। सर अगर मैं इन दोनों का आप डिफरेंस लूँ यहाँ पे, तो क्या कह सकता हूँ सर मैं, व्हाट इज द कॉमन वैल्यू, ASQ। सर मैंने यहाँ लिखा कि आपके पास ASQ कॉमन आ गया। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ASP माइनस करेंगे सर उसमें से SSP। सर किसका डिफरेंस आ रहा है, प्राइस का। सर इसको बोलेंगे प्राइस वेरिएंस। ये आ गया आपके पास सर सेल्स का प्राइस वेरिएंस, आप इसका नाम रखेंगे सर प्राइस वेरिएंस। तो सर अगर मैं प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो डेवलप करूँ, मैं यहाँ लिखूँ सर सेल्स का, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूँ सर आके इसके अंदर, सेल्स का आपको प्राइस वेरिएंस अगर यहाँ पे लिखना है तो मैंने यहाँ मेंशन किया सर सेल्स प्राइस वेरिएंस इक्वल्स टू ASP मल्टी माइनस कर देंगे सर आप इसके अंदर से SSP, और सर उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे आप क्या चीज़, मल्टीप्लाई करके सर अप्लाई कर देंगे आप उसके अंदर ASQ। सही है सर। दूसरी तरफ आए सर, सेकंड साइड, सेकंड साइड क्या बता रही है सर आपको, सर सेकंड साइड बता रही है आपको कि आपके पास सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है। सर आपके पास सबसे पहले गिवन है सर इसके अंदर SSP, यहाँ लिखा सर मैंने आगे SSP, मल्टीप्लाई किया मैंने उसको किसके साथ, ASQ के साथ, माइनस किया मैंने उसको किसके साथ, SSQ के साथ। जवाब दीजिए, क्वांटिटी का डिफरेंस आ रहा है ना, इसको कहते हैं सर आप वॉल्यूम वेरिएंस। क्या कहते हैं सर आप इसको, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सर इस तरफ बनेगा सर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का नाम यहाँ लिखा सर मैंने आगे, सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे सर आप, ASQ माइनस करेंगे सर आप इसके अंदर SSQ, अप्लाई कर देंगे सर आप उसको किसके ऊपर, SSP के ऊपर, स्टैंडर्ड प्राइस पे। फिर आपको इवेंचुअली इन दोनों को देखना भी है कि मैंने सही किया या नहीं किया। तो आप सर सेल्स वेरिएंस इक्वल्स टू प्राइस वेरिएंस प्लस वॉल्यूम वेरिएंस कर दें। अगर आप ये कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा सर आपका आंसर इवेंचुअली, आपका सेल्स वेरिएंस का आंसर इवेंचुअली इससे जो है ना वो मैच कर जाएगा। कॉपी कर ले सर, आंसर आपका इससे मैच कर जाएगा। डन। जैनब मेरी आवाज़ आ रही है, जैनब मेरी आवाज़ आ रही है, ठीक हो गया, स्क्रीन आ रही है, क्लियर आ रही है, डन।
अब अपनी वर्डबुक में जाइए, अगर आपने कॉपी कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए। अब अपनी वर्डबुक में जाइएगा और क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिएगा सर। मैं भी आपकी तरह सर ये क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहा हूँ सर। स्टार्ट करें क्वेश्चन 1। अब आपको बहुत सारी नॉलेज है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। लेट अस यूज द ग्रेट नॉलेज। कैलकुलेटर रखें, असल काम कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर रखिएगा सामने। चलें सर। ए लिमिटेड मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट, द बजटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास गिवन है 20,000, बजटेड है, एक्चुअल नहीं है। लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपके पास गिवन है 62, मटेरियल आपके पास गिवन है 1.2 पर केजी, सर लेबर आपके पास गिवन है 2 आवर्स एट $12 पर आवर। डेटा को एनालाइज कीजिए। स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट गिवन, गिवन ना, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट गिवन। तो टोटल आवर्स अगर मुझे निकालने हो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सुनिए। दी एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 22,500। जवाब दें, जितने यूनिट सोचे थे उतने यूनिट बनाए, बेचे नहीं, इससे ज्यादा बना दिए। तो इसका मतलब है सर सबसे पहला काम मुझे क्वेश्चन में क्या करना है, फ्लेक्स। क्या करना है सर, फ्लेक्स। फ्लेक्स इसलिए करना पड़ेगा जितने यूनिट्स आपने सोचे थे उतने यूनिट आपने बनाए नहीं, ऑलरेडी गिवन है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम अपना जो एस क्यू निकालने जाएंगे या अपना जो एस एच निकालने जाएंगे सर, हम पहले उसको ये तो करेंगे ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो सर, हम ये तो करेंगे। मैं जरा मिटा के एक ही काम पहले करता हूँ सर। मैं पहले लिखूँ एस क्यू निकालूंगा, तो एस क्यू के लिए मैं ये तो करूंगा ना सर, स्टैंडर्ड आर्स क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड केजीज क्या लिखूंगा सर, पर यूनिट। उसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा सर, एक्चुअल किससे, यूनिट से। सर तो इसमें कंफ्यूजन क्या थी, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। कंफ्यूजन ये, जो बच्चे अभी तक मेरी बात ये नहीं समझ रहे कि हमें ये यूनिट्स नहीं लेने, ये यूनिट्स नहीं लेने, मेरी बात समझ आ रही है? क्यों सर, क्योंकि एस क्यू हमेशा क्या होता है, फ्लेक्स। फ्लेक्स हमेशा किस चीज के ऊपर निकलता है, फ्लेक्स हमेशा निकलता है स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय किससे, एक्चुअल यूनिट्स। आ रही है बात समझ में? ये पहली बात। सर एस एच क्यों चाहिए होगा, एस क्यू क्यों चाहिए होगा, एस क्यू चाहिए होगा क्योंकि मटेरियल वेरिएंस निकालना है, मटेरियल वेरिएंस निकालना है तो इस पे काम करना है। आ रही है बात समझ में? दूसरी बात सर, स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट कितना है, स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट है 1.25 केजीज। सर आप यहाँ लिखेंगे 1.25 केजीज, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं सर आपके पास, एक्चुअल यूनिट्स हैं आपके पास 20,000। 20,000 ये एक्चुअल यूनिट्स हैं आपके पास 22,500। कितने यूनिट्स हैं, 22,500। मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, आंसर निकाल लीजिए, इसका आंसर निकाल लीजिए। हाउ मेनी केजीज, 28125 क्या, 28125 केजीज। ये इंपॉर्टेंट बात है, केजीज निकलेंगे सर। अपनी इस इंफॉर्मेशन को अपनी इंफॉर्मेशन के बराबर में साइड में लिख लें। क्वेश्चन स्टार्ट होगा, आपको सबसे पहले ये चाहिए। हर रोज नहीं, हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में, हाँ। रोज क्यों करोगे, हर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन। अब मेरी बात सुने सर। अब दूसरी बात सर, लिखा हुआ है मटेरियल कंज्यूम किया आपने 1.1 केजी। अब यहाँ देखें सर, 1.1 केजी, ये समझाने के लिए आपको पहला क्वेश्चन है। 1.1 केजी का मतलब है आपने 1.1 केजी लगाया है, लेकिन 1.1 केजी 22,500 यूनिट पे लगाया है, राइट? तो 22,500 यूनिट से निकालिए तो टोटल आपके पास निकल के आएगा कितने केजीज, आंसर बताइए। 24,750 क्या, केजीज। सर जवाब दें। अगर मैं ये दोनों यूनिट्स को सेम ना रखूं, मैं हाईलाइट करके आपको बताता हूं, अगर मैं हमजा इन दोनों यूनिट्स को सेम ना रखूं तो वेरिएंस कैसे निकालूंगा? आई मेरी बात समझ में? मुझे ये दोनों यूनिट्स क्या रखने हैं, सेम। ये वाला यूनिट और यहाँ पे हसन ये वाला यूनिट, मुझे दोनों यूनिट सेम रखने हैं। तो सर वो 20,000 क्यों दिया हुआ है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है।
ताकि आप कंफ्यूज होते रहे। सेल्स निकालने के लिए एक्चुअली। अब बात समझ में आ गई तुम्हें? हाँ, हमें हमेशा सब कुछ एक्चुअल यूनिट से करना है। सेल्स वाला 20,000 पे जाएगा, उस 20,000 का फिक्स में भी काम है, लेकिन उससे पहले समझो ये। अब सर क्वेश्चन में गिवन है आगे लेबर। अब जब लेबर की बात करा तो सर सबसे पहले मुझे ये बताइए, लेबर में क्या चीज फ्लेक्स होती है? एस एच, है ना? तो अगर एस एच फ्लेक्स होता है तो इसका मतलब है अब आपको एक और चीज फ्लेक्स हुई चाहिए। वो क्या चाहिए? एस एच, और उसको आपको क्या कर देना है सर? फ्लेक्स। अब फ्लेक्स कैसे निकलता है सर? उसका पहले फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं। स्टैंडर्ड, बोलो हमजा, स्टैंडर्ड आवर्स क्या पर यूनिट, मल्टीप्लाई कर देंगे आप उसको किसके साथ? एक्चुअल यूनिट्स के साथ। सर दोनों में कॉमन क्या है? फ्लेक्सिंग में कॉमन क्या चीज है? एक्चुअल यूनिट्स कॉमन है। ऊपर वाले फॉर्मूले में भी देखिए एक्चुअल यूनिट्स, यहाँ पे भी क्या आ गया? एक्चुअल यूनिट्स। अब स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितना है सर? मैंने सोचा था 2 घंटे लगेंगे, मैंने लिखा था यहाँ के मुझे लगता है 2 आवर्स लगेंगे। मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल यूनिट्स के साथ तो क्या आंसर आ रहा है? 22500। सर आंसर निकालिए इसका। हाउ मेनी आवर्स? 45,000। सर मैंने यहाँ लिखा 45,000 आवर्स आ गए आपके। अब क्वेश्चन में एक्चुअल आवर्स निकालते हैं। एक्चुअल आवर्स नीचे देखो, 2.5 आवर्स लगने हैं आपके एक्चुअली। तो मैंने लिखा था 2.5 आवर्स आपके लगेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे सर इसको 22500 से। सर अब इसका आंसर निकालिए। 56,250। चेक कर लो यार एक दफा, वरना पूरा वेरिएंस गलत निकल आएगा। जरा भी, हाँ सही है, डन। सर इसका आंसर ये आ गया। तो एक्चुअल डाटा नीचे और ऊपर एक स्टैंडर्ड डाटा है। गौर से देखो, पहले मेरी बात सुनो, गौर से देखो। क्या स्टैंडर्ड वाले के लिए भी आपने एक्चुअल यूनिट्स लिए हैं? यस। यहाँ भी सेम यूनिट्स, यहाँ भी सेम यूनिट्स, यहाँ भी सेम यूनिट्स, यहाँ भी सेम यूनिट्स। आ रही है बात समझ में? हमने सिर्फ किसको चेंज किया? स्टैंडर्ड पर यूनिट को चेंज किया है। आ रही है बात समझ में? इसकी वजह से टोटल में डिफरेंस आ रहा है। जब मैं सारे यूनिट सेम रखूंगा तभी तो वेरिएंस निकालूंगा, वरना वेरिएंस कैसे निकालूं? आ रही है बात समझ में? सर यहाँ तक का आंसर निकाल लिया सर आपने। अब इसके बाद बढ़ते आगे। डन। अब आ जाए सर पहला काम। ये यानी ये जुहेर ने जो उर्दू वाला गलत जुमला बोला था, उसको माफ करो, इस बारे में उसको उर्दू नहीं आती इतनी अच्छी, तो कोई मसला नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ, उसने बोला था हर रोज निकालते हैं। हर रोज नहीं, हर क्वेश्चन में निकालते हैं। बेटा क्वेश्चन शुरू करते ही सबसे पहले ये कर देना, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करना, वरना फेल हो जाएंगे, क्वेश्चन में फंस जाएंगे कहीं। अरे बात समझ में? सर अब बढ़ते हैं आगे। सर क्वेश्चन में लिखा है टोटल सेल्स वेरिएंस। नाउ द लाइक क्विक पार्ट, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सर मैं लिखा टोटल सेल्स वेरिएंस इक्वल्स टू, कैसे निकाला जाता है सर? सर मैंने लिखा कि यहाँ पे एक्चुअल सेल्स, शुरू में मैं जरा थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, माइनस कर दूंगा सर उसके अंदर से स्टैंडर्ड सेल्स। सर सेल्स लिख दें, रेवेन्यू ना लिख दें? लिख दें स्टैंडर्ड एक्चुअल रेवेन्यू माइनस स्टैंडर्ड रेवेन्यू। सर एक्चुअल रेवेन्यू कैसे निकलता है हमजा? एक्चुअल रेवेन्यू कैसे निकलता है? ASP मल्टीप्लाई बाय ASQ, नो फ्लेक्स, राइट? सेल्स में फ्लेक्सिंग नहीं होती। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है सर? 60.5 क्वेश्चन में गिवन है, देखिएगा गौर से। $60.5 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटीज 25,000, 22,500 क्या? 500 यूनिट्स, राइट? सर ये आंसर आ गया। सर मैंने इसमें से माइनस किया। स्टैंडर्ड रेवेन्यू कैसे निकालूंगा? स्टैंडर्ड रेवेन्यू मैं इसमें से निकालूंगा सर 62, मैंने यहाँ लिखा आके 62, मल्टीप्लाई करूंगा सर मैं उसको किसके साथ? 20। स्टैंडर्ड मैंने क्या सोचा हुआ था? स्टैंडर्ड देखो कितना है, 20,000। सर 20,000 यूनिट्स यहाँ लिखूंगा सर मैं आके 20,000 यूनिट। सर आंसर निकालिए इसका। 1,21,200। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव आया तो सर ये फेवरेबल हो गया। मैंने यहाँ से लिया 60.5 मल्टीप्लाई बाय 22,500, फिर ऊपर गया मैं 62 सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 20,000, स्टैंडर्ड लिया मैंने, और सर ये आंसर निकल आया। पहले यहाँ देखिए, शुरू में ना तो पहले तो फिगर ही ढूंढते ढूंढते बच्चा पूरा हो जाता है इसमें, निकालें कहाँ से इतनी फिगर्स हैं इसमें, लेकिन यही है, करना यही है, काम यही है इसका। डन। जी जी बोलें। तो जो पहला वाला इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ था जी यूनिट एक्सेट्रा का, जी वो हमारा स्टैंडर्ड है, यानी हमारा ये परसेंटेज इन्फॉर्मेशन। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा है। डन। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सर यहाँ काम करते हैं हम जरा। सर सबसे पहले आ जाएं सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस, निकल लिया ना हमजा, ही कर लिया सॉल्व। सर आ जाए वॉल्यूम वेरिएंस पे। वॉल्यूम बताइए सर, वॉल्यूम क्वांटिटी का डिफरेंस होगा ना?
तो अगर क्वांटिटी का डिफरेंस होगा तो सर यहाँ मैं लिखूंगा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इक्वल्स टू, मेरे साथ साथ काम करें, मत सोचो इतना ज़्यादा, मेरे साथ साथ काम करें। सर लिखा हुआ है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इक्वल्स टू क्वांटिटी का डिफरेंस है, तो सर यहाँ क्या लेंगे ए एस क्यू माइनस क्या करेंगे एस एस क्यू, और सर अप्लाई किसके ऊपर कर देंगे सर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पे। प्राइस हमेशा यही रहती है, क्वांटिटी हमेशा प्राइस पे अप्लाई होगी, क्वांटिटी हमेशा, ये क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी हमेशा प्राइस पे अप्लाई होगी, प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड होगी। सर यहाँ लिखा मैंने आगे स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस मैंने कितनी सोची हुई थी 62, ए एस क्यू एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी कितनी है सर मेरी 22,500 यूनिट्स, माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड मैंने कितने का सोचा हुआ था सर 20,000 का, तो ये तो अच्छा हो गया सर, मैंने 2200 यूनिट ज़्यादा बेच दिए। आंसर निकालिए 1,55,000 का। शेफ मेरी बात समझ आ रही है? फॉर्मूले थोड़े से देखने पड़ेंगे घर जाके। फॉर्मूला क्या कह रहा है सर ए एस क्यू माइनस एस एस क्यू, उसको आपने अप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो सर ये आंसर आ गया। सर मैं भूल जाऊँ ये दोबारा बोलें, डॉलर्स में आंसर है सर। मैं 1 मिनट दोबारा अगर भूल जाऊँ तो क्या करूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है, जैसे ही भूल जाए फ़ौरन इसको याद करें, ट्राइंगल को। ट्राइंगल आपसे क्या काम करवाएगा एस एस पी मल्टीप्लाई बाय, बल्कि यहाँ वही रखते हैं जो मैंने आपको करके बताया, ए एस पी मल्टीप्लाई किससे करेंगे ए एस क्यू से। यहाँ क्या रखेंगे सर आप आगे इसके अंदर एस एस पी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे एस एस क्यू के साथ। सर टॉप पे क्या रखेंगे एस एस पी मल्टीप्लाई बाई ए एस क्यू। अब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये। डन सर, आगे बढ़े सर क्वेश्चन में। प्राइस वेरिएंस निकालना है सर, सेल्स का प्राइस वेरिएंस निकालना है अगर, तो सबसे पहले सर मैं यहाँ क्या निकालूंगा, यहाँ निकालूंगा सर मैं ए एस पी माइनस करूंगा सर मैं उसके अंदर से एस एस पी प्राइस का डिफरेंस, मल्टीप्लाई किसके ऊपर कर दूंगा ए एस किसके ऊपर क्यू के ऊपर। एस क्यू कितना है सर मेरे पास 22,500, एक्चुअल सेलिंग प्राइस सर मेरी कितनी आई 60.50, सोची हुई क्या थी मैंने सर 62, सर ये एडवर्स हो गया। चेक कीजिएगा सर इसका आंसर। दोबारा बताइएगा 33,750 एडवर्स या फेवरेबल। सर ये आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया एडवर्स, नेगेटिव। अब खुद भी चेक करके देख लें, 1,55,000 में से 1,55,000 में से 33,750 को माइनस करके देखिए, देखिए क्या आंसर बन रहा है आपका। खुद कैलकुलेटर पे खुद यूज़ करके देखें कैलकुलेटर, आंसर बन रहा है आपका 121250। अगर ये आंसर बन रहा है सब सही है, करके देखें आंसर निकालें, मेरी बातों में मत जाएं। आंसर चेक कर लें, दोनों का आंसर जब आप कंबाइन करेंगे तो आंसर आपका ऊपर 121250 बनेगा। डन। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, डन। स्टार्ट करूं मटेरियल, सेल्स में ऑपोजिट किया हमने, पहले एक्चुअल रखा बाद में स्टैंडर्ड रखा। हमेशा हर फॉर्मूले में देखें एक्चुअल पहले स्टैंडर्ड बाद में, एक्चुअल पहले स्टैंडर्ड बाद में, ऊपर फॉर्मूले में भी एक्चुअल पहले स्टैंडर्ड बाद में। लेकिन जब हम मटेरियल की बात करेंगे तो सर यहाँ से हमारा काम वही शुरू हो जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। वो क्या सर, सर हम सबसे पहले आके लिखेंगे हमें चाहिए मटेरियल वेरिएंस इक्वल्स टू, हम सबसे पहले यहाँ मेंशन करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। मैंने यहाँ क्या लिखा सर आके स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस उसके अंदर से क्या कर देंगे सर आप एक्चुअल कॉस्ट। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी कितनी की गिवन है सर क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सर यहाँ पे लिखेंगे आप सर एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सर एक्चुअल क्वांटिटी। सर उसके बाद सबसे अहम चीज़ स्टैंडर्ड प्राइस आपकी कितने की है, क्वेश्चन में जाके देखेंगे स्टैंडर्ड प्राइस है आपके पास सर $4 पर केजी। लेकिन अब मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी लूँगा, जो ये क्वेश्चन के 1.25 को इससे मल्टीप्लाई करके निकले या एफ एस क्यू लूँगा। आ रही है बात समझ में, यही सबसे काम की बात है। वो है सर 28,125 और $4 पर केजी। क्या मतलब सर, यहाँ आते हैं देखें मैंने लिखा क्या $4 पर केजी मल्टीप्लाई बाय 28,125 क्या केजी। सर क्यों कर रहे हो ऐसा, मुझे दोनों ब्रैकेट्स के यूनिट सेम चाहिए। ये भी मुझे कितने यूनिट्स पे चाहिए 22,500, ये भी मुझे कितने पे चाहिए 22,500, तो एक्चुअल तो है ही 22,500 पे, स्टैंडर्ड को 22,500 पे मुझे लाना पड़ा। तो 22,500 पे लाने के लिए ही मैंने ये 28,125 निकाला है। आ रही है बात समझ में, 28,125 कैसे निकला, एक यूनिट को बनाने के लिए आपको कितने केजीज चाहिए था 1.25 केजीज ना,
1.25 को मैंने 22,500 से मल्टीप्लाई किया सर, मेरा आंसर आ गया। ये आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब है एस क्यू हमेशा क्या होता है सर? फ्लेक्स। आ गई बात समझ में? एस क्यू फ्लेक्स यूज करते हैं सर। माइनस करेंगे, एपी कितना है? एपी बताना भाई, डॉलर 4.1। और ए क्यू कितना है सर? 2 श्योर 24750 kgs। सर दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? फेवरेबल है सर 11,000। अच्छा 11025 सर, ये आंसर आ गया। अगर ये फेवरेबल है तो हम आगे बढ़ते हैं। अलीना बात समझ आ रही है ना? श्योर? कोई बिल्कुल कोई सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? कहाँ कहाँ फंस रहे हैं बताएं। सही आ रहा है समझ में? हाँ बोले बोले। कौन सा वाला? एक्चुअल क्वांटिटी हमने निकाली ना, उसने पर यूनिट हमें एक्चुअल केजीज पर यूनिट दिया हुआ है और मैंने उसको 22,500 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये रहा, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना इसको, 4.1 kg ये रहा और 1.1 kg ये रहा। हमने 1.1 kg को 22,500 से मल्टीप्लाई किया, ये आ रहा है आंसर 24750। सर अब यहाँ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। अब देखें सर, मटेरियल का यूजेज वेरिएंस निकालना है। यूजेज किस पे डिपेंडेंट है? क्वांटिटी पे। यहाँ देखो सर मेरी बात सुनो, एस क्यू माइनस एस में से क्या करेंगे? ए क्यू। मगर याद क्या करवाया मैंने आपको? एस क्यू हमेशा क्या होता है सर? फ्लेक्स। ऐसा ही होता है। और सर अप्लाई किसके ऊपर कर देंगे? स्टैंडर्ड प्राइस पे। सर जरा स्टैंडर्ड प्राइस पे जब इसको अप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड प्राइस चेक करें क्वेश्चन में कितनी है। सर स्टैंडर्ड प्राइस आएगी आपके पास सर $4 मल्टीप्लाई बाय एफ एस क्यू कितना है? 28,125। सर ए क्यू कितना है? 24,750। सर जरा इसका आंसर निकाल लीजिए। 13,500 और आंसर में आपके पास क्या आ गया? फेवरेबल। प्राइस वेरिएंस निकालना है सर। प्राइस कैसे निकलेगा? एस पी में से ए पी को आप क्या कर देंगे? माइनस। और अप्लाई किसके ऊपर कर देंगे सर? आप अप्लाई कर देंगे सर आप आगे किसके ऊपर? ए क्यू के ऊपर। मैंने यहाँ लिखा सर अप्लाई आप इसको करेंगे सर आके यहाँ पे ए क्यू के ऊपर। सही है। ए क्यू कितना है सर आपके पास? 24750। एस पी कितना है आपके पास सर? 4। ए पी कितना है आपके पास सर? 4.1। सही कह रहा हूँ ना मैं? आंसर निकाल लीजिए। 2475। सर आंसर आ गया इसका 2475। और क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है सर ये क्या हो गया आपके पास? एडवर्स। सर जवाब दें। 13,500 में से मैंने 2475 को क्या कर दिया? माइनस। आंसर बताइएगा। 11025 आ रहा है सर? बैलेंस हो गया ये ऊपर वाले बस। ऊपर वाला 11025 है, इसका आंसर भी कंबाइन किया तो वही बन गया। आई बात समझ में? तो तीसरा वाला जो काम मैं कर रहा हूँ ना, ये अलग से ये उसको वेरीफाई कर रहा है ऊपर वाले से। जब मैं यूजेज और प्राइस प्लस करूंगा तो टोटल के बराबर आंसर आ जाएगा। साथ साथ आप इसे वेरीफाई भी करते जा रहे हैं कि आंसर आपका ठीक आ रहा है। आ रही है बात समझ में? ये आंसर मेरा वेरीफाई कर गया मेरे टोटल वेरिएंस के साथ। डन। हम आगे बढ़ूँ सर। अब क्वेश्चन में आगे देखें लेबर वेरिएंस। जब हम लेबर वेरिएंस की बात करेंगे तो सर लेबर वेरिएंस आपका कैसे निकलेगा? आप निकालेंगे सर स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप इसको स्टैंडर्ड आवर्स के साथ। पहला काम तो ये। माइनस करूंगा सर मैं उसके अंदर से एक्चुअल रेट और मैं उसको अप्लाई किसके ऊपर कर दूंगा सर? एक्चुअल आवर्स के ऊपर। जवाब दें। एस एच आपके लिए क्या होगा सर? फ्लेक्स। हम एस एच को फ्लेक्स करेंगे। अब सर आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड रेट कितना गिवन है हमजा? 12। और सर स्टैंडर्ड आवर्स जो मैंने फ्लेक्स करके निकाले हैं 1 नहीं सिर्फ 45,000। सर 45,000 आवर्स आ गए सर मेरे पास। सर जवाब दीजिए एक्चुअल रेट कितना गिवन है? 10। सर अप्लाई करें एक्चुअल आवर्स कितने अप्लाइड है? 56,250। सर इसको अप्लाई करके सर इसका आंसर निकाल लें। सर इसका आंसर आ गया नेगेटिव 22,500। 22,500 आंसर आगे लिख देना चाहिए सर एडवर्ड्स। लिख दिया मैंने। कॉपी कर लें सर इसको। डन। एफिशिएंसी पे आ जाएं सर। लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी किस पे डिपेंडेंट होती है? आवर्स पे। आवर्स का डिफरेंस लेंगे सर। सबसे पहले क्या लेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस क्या करेंगे सर? एक्चुअल आवर्स। अप्लाई किसके ऊपर कर देंगे सर? स्टैंडर्ड रेट पे। जवाब दीजिए। एस एच यहाँ पे हमेशा कौन सा वाला लेंगे? फ्लेक्स। सर एस एच कितना निकाला हुआ है आपने? फ्लेक्स कितना है? 45,000। सर ए एच की वैल्यू बताइए कितनी है?
56,250। सर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर बताइए सर। एस आर स्टैंडर्ड रेट पे अप्लाई करके आंसर कितना आएगा? रेट कितना है? 12। सर आंसर बताइए इसका। -1,35,000। सर ये क्या बन गया आपके लिए? एडवर्स। हसन बात समझ आई? हसन बोलो, बात समझ आई? ये रहा स्टैंडर्ड आवर्स 45,000 थे, फ्लेक्स। अच्छा अब एक बात अली ना दोबारा बोल रहा हूँ, कश्यप एक बात दोबारा बोल रहा हूँ, सुनो। जब मैं रेट वेरिएंस निकालूंगा ना तो देखो मैं एक बात से बिल्कुल पुरसुकून हूँ। वो क्या? रेट वेरिएंस में एस आर माइनस क्या किया मैंने? ए आर ना। अप्लाई किसके ऊपर किया? ए एच। ये फ्लेक्स होता ही नहीं, तो टेंशन ही ना लो फ्लेक्स फ्लेक्स की। यहाँ टेंशन है फ्लेक्स की, यहाँ पे नीचे जो है ना उसने फ्लेक्स होना ही नहीं है। और ये बात समझ में, एक साइड फ्लेक्स होती है, एक साइड फ्लेक्स नहीं होती। तो सर जब हमने ये साइड रखी तो एक्चुअल आवर्स हमारे पास कितने आ गए सर? 56,250। स्टैंडर्ड रेट था 12, एक्चुअल रेट आ गया 10। सर आंसर निकाल लें। 1,12,500। सर जवाब दीजिए, ये आ गया आपके पास क्या? फेवरेबल। तो सर एक आपके पास तेरा 1,35,000 नेगेटिव है और एक आपके पास 1,12,500 पॉजिटिव है। सर इन दोनों को ऐड करके देखिए, क्या ऊपर लेबर वेरिएंस के बराबर आ रहा है? सर इसको प्लस माइनस करके देख लीजिए, आपका आंसर इससे जाके मैच हो जा रहा है, तो इसका मतलब है आपने काम सही किया हुआ है। और ये बात समझ में, टोटल वेरिएंस मेरा इसके बराबर है। यानी हर चीज के अब तक जो क्वेश्चन किया हमने, बस यहाँ तक करें काम, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब तक जो क्वेश्चन किया हमने उसमें हमने क्या सीखा? सर पहले टोटल वेरिएंस निकालते हैं, फिर उसकी दो साइड्स निकालते हैं, उन दोनों साइड्स को प्लस कर देते हैं तो टोटल के बराबर हो जाता है। रेवेन्यू में पहले क्या चीज रखते हैं? एक्चुअल। और कॉस्ट में हमेशा पहले क्या रखते हैं? स्टैंडर्ड। अभी तक हमने ये सीखा, एस क्यू को फ्लेक्स करते हैं, एस एच को फ्लेक्स करते हैं, अभी तक हमने यही सीखा, इसके अलावा किसी चीज को फ्लेक्स नहीं कर रहे। और सेल्स में हम कुछ भी फ्लेक्स नहीं करते। मेरी बात समझ में आई? इतना बहुत है आपके नन्हे से जहन में समझने के लिए भी। मैं इससे ज्यादा कोई चीज लेके इसके अंदर कूद गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यहाँ तक छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 2 मैं स्टार्ट कराऊंगा, कोई होमवर्क नहीं है, आपने बस इसको रिवाइज करके आना है। अभी आ रही है आपके पास। चले भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।